हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। माय नेम इज़ कविश बुद्धराजा और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। इस वीडियो में मैं अपना आईपीएस पीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इंटरव्यू दो शिफ्ट में होते हैं। एक होता है 8 बजे वाली सुबह 8 बजे और एक होता है दोपहर की 1 बजे। दो शिफ्ट होती है और मेरी दोपहर के 1 बजे वाली शिफ्ट थी। दोपहर के 1 बजे शिफ्ट वाले में सबसे पहले तो आप जाओगे, आपका टीवी होगा और कहते हैं आज जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है आपके कहते हैं अटेंडेंस लगेगी, ये सब होगा। लेकिन मेन दिक्कत होती है आपके हर पैनल में 25 लोग को बुलाया जाएगा और मेरा नाम लास्ट फोर्थ था शायद। तो मेरे को ये प्रॉब्लम हुई कि मैं पहुंच तो गया था वहाँ पे, शायद मैं 12 o'clock तक पहुंच गया, 12-12:30 तक मैं पहुंच गया था वहाँ पे। और उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू आया था, नंबर लगा था, तो मेरा लगा था 6:30 पे इंटरव्यू मेरा हुआ था। तो इसमें जो इतना लंबा जो गैप होता है ना, वो काफ़ी नुकसान करता है आपको, क्योंकि आप बैठे रहते हो, आपको आलस आता है। लाइक लिटरली मेरी बैक पेन होने लग गई थी कि इतना खाली बैठा हुआ है वहाँ पे, नींद आ रही थी और टेंशन भी हो रही थी। सो 6:30 में सबसे पहले इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू एक आपके होटल में जो होता है, वहाँ पे एक रूम में होता है, जहाँ रूम में आपका बेड पड़ा होता है, वहाँ उस जगह को बेड से हटा के वहाँ पे एक बड़ा सा टेबल लगा देते हैं और वहाँ टीचर लोग बैठ जाते हैं। तो आप जैसे ही इंटरव्यू के अंदर घुसोगे, रूम के अंदर घुसोगे, थोड़ी सी जगह होगी, थोड़ा चल के जाओगे तो वो बैठे होंगे वहीं पे, सामने चेयर होगी और वो बैठे होंगे। मेरे साथ क्या था कि मैं जैसे जब अंदर जा रहा था, तो मेरे साथ एक जो वेटर होता है वो मेरे से पहले वो घुस गया अंदर। तो वो अंदर जा रहा है, अब मैं पूछ नहीं पाया मैं कम इन, वो गेट खुला हुआ है और कहते हैं, तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट देख के उन्होंने मेरे को ही कह दिया कि आ जाओ। मैंने पूछा नहीं, उन्होंने डायरेक्ट कहा कम इन। तो कहते हैं मैं जैसे ही घुसा, फिर मैंने ग्रीट किया। मेरे पैनल में 3 सर लोग थे और 2 मैम थी। और सबसे पहले मेन सर थे सेंटर में, उन्होंने ही कन्वर्सेशन स्टार्ट की। उन्होंने कहते हैं बैठने को कहा। उसके बाद उन्होंने पूछ उसके नॉर्मल चीज़ें पूछी कि आप उनमें पहले आपसे नाम का प्रोनाउंसिएशन पूछ रहे थे कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ नाम। मेरा नाम कविश है। बहुत बार होता है कि कविश को काविश बोल देते हैं, तो वो कविश ही बोल रहे थे। तो वो पूछ रहे थे कि एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो फिर मैंने कहा यस सर। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे कैसे आए हैं, कहाँ से हैं आप। तो फैमिली के बारे में पूछने लगे कि आपको कैसे थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने के लिए कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं। फैमिली लोग हैं तो वो आपके जैसे फादर हैं वो क्या करती हैं, मदर क्या करती हैं, और आपके बड़े ब्रदर्स हैं वो क्या करते हैं। तो वो सब मैंने बता दिया। उसके बाद उसके बाद उन्होंने फिर दूसरे सर को पास कर दिया। फिर मैं, एक तो दिक्कत हो रही थी, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था ये और मैं काफ़ी शिवर हो रहा था, मैं काफ़ी डर लग रहा था। एंड जो सेकंड सर को उन्होंने पास किया, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझसे पूछा अकाउंट्स का क्वेश्चन। और वैसे मैं अकाउंट्स पढ़ के गया था, बट क्या हुआ, उन्होंने जब मेरे को अकाउंट्स का जो क्वेश्चन पूछा, मेरे को लाइक लिटरली माइंड में ही नहीं था। उन्होंने मेरे से पूछा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं, किसके लिए। तो ये नॉर्मली बनाते हैं एनजीओज के लिए कहते हैं। तो मेरे को ये माइंड में आया ही नहीं मेरे बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने अपने अकाउंट्स की, मेरे पास बुक थी 11th क्लास की, मैंने उसमें 24 चैप्टर है और 22 चैप्टर उसमें पढ़ते हैं, मतलब कहते हैं 2 लास्ट के चैप्टर नहीं पढ़ता है कोई भी। मैंने 21 चैप्टर तक पढ़ा था, मैं 22nd चैप्टर पढ़ा नहीं और 22nd चैप्टर का ही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया और मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था। मैंने पढ़ा हुआ था बट मेरे को कुछ याद नहीं मैंने क्या पढ़ा था। तो उन्होंने पूछा तो फिर मैंने साफ कहते मना कर दिया कि नो सर आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा ये नहीं पता। तो मैं और डर गया और मैं श्योर होने लग गया। तो उन्होंने कहते हैं मेरे को, फिर उन्होंने बताया कि ये सब एनजीओ के लिए। तो मैंने कहा यस सर। तो फिर मैंने ओके बोला। फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन उसी से पूछा था, उसके अंदर ही उन्होंने और एंट्री पूछने लग गए। अब मुझे जब अकाउंट ही नहीं पता किस लिए बनता था, तो मैं उसके अंदर की एंट्री कैसे बताऊंगा। तो मैंने उसके लिए भी नो सर बोला। फिर उन्होंने मुझसे पूछा डाउटफुल डेप्थ, वो तो मैंने बता दिया। उन्होंने पूछा उसकी एंट्री, मैंने उसको एंट्री बताई थी, बट उन्होंने कहा नहीं रॉन्ग। उन्होंने ऐसे बोला नहीं रॉन्ग, फिर पास कर दिया। उसी समय मेरे ही इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका था। फिर मैम ने पूछा वहाँ पे, फिर एक मैम थी, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि किसान के लिए कहते हैं कुछ स्कीम बताइए। तो मैंने किसान के लिए 3 स्कीम थी, मैंने बता दी। उसके बाद उन्होंने कहा और बताओ। अब मेरे को 3 ही याद आ रही थी उस समय, तो मैंने वो बता दी। तो उन्होंने कहा और स्कीम बताइए। तो मैंने कहा सॉरी मैम मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उन्होंने जो बीच वाले सर थे, तो उन्होंने कहा कुछ पढ़ के आए हो। लाइक उनको लगा कि मैं इतना बेकार आंसर दे रहा हूँ, तो उन्होंने ऐसे बोले कुछ पढ़ के आए हो।
तो मैंने बोला बैंकिंग में फाइनेंशियल पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने कहा उसमें क्या पढ़ के आए? सब बताओ, लाइक टॉपिक बताओ। तो मैंने बता रहा था, एनपीए बताया, मार्केट, मनी मार्केट, ये सब मैं बता रहा था। तो उन्होंने एनपीए रिकवरी के लिए का पूछा क्वेश्चन एक, कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा था उन्होंने मतलब ऐसे फुल फॉर्म नहीं बोला था मेरे को, उन्होंने डीबीटी बोला था। तो मैंने उसका फुल फॉर्म बताया। तो उसमें मैंने कहा रिकवरी ऑफ एनपीए के लिए होता है, एंड कुछ अमाउंट था, शायद कहते हैं 20 lakhs। तो मैंने उसका वो बताया। मेरे को दिक्कत ये हो गई कि उन्होंने कहा कि बस, मेरे को समय याद ही नहीं आ रहा था कि एक और उसमें होता है कि अनसिक्योर्ड लोन तक 20 lakhs तक। तो मेरे को वो चीज़ याद ही नहीं आई थी, मैंने अनसिक्योर्ड बोला ही नहीं, तो वो उनको वो चाहिए था। तो मेरा वो भी गलत हो गया। बस मेरा इतना ही इंटरव्यू था, मेरे से और कोई उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे। एंड उन्होंने हाँ एक ये पूछा था कि कौन से कॉलेज से हो, ये सब। एंड बस यही इंटरव्यू था। उसके बाद मैं उठ के चला गया। मैंने लाइक अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कोई भी इंटरव्यू का आंसर सही नहीं दिया था, सारे इंटरव्यू के आंसर मेरे गलत ही थे आधा से ज़्यादा। एंड मतलब मेरा बहुत बेकार इंटरव्यू था। और जो मैंने अपने बताऊं अगर अपने तरफ से कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा था, और जो मैंने अपनी मिस्टेक्स कुछ तक लाइक इम्प्रूव करने की मतलब कोशिश की कि ना करूं वो सब मैं मिस्टेक अपने आरआरबी पीओ इंटरव्यू में, वो था कि आप जो इंटरव्यू आपको पूछ रहा है जो क्वेश्चन, उसको आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कर रहा था मैं उनको सुन नहीं रहा था, टाइम नहीं ले रहा था अपना। आपके पास बहुत टाइम होता है वहाँ पे, आपको लगता है कि नहीं है, बट आप कहते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड तक ले सकते हो, वो आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैं तुरंत बोलने की कोशिश कर रहा था, और मैं हल्का सा ही मेरे को नहीं समझ आ रहा था, मैं कुछ रिकॉल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं डायरेक्ट बोल देता था आई डोंट नो। तो ये एक गलती थी जो मैं अपने अगले इंटरव्यू में मैंने कोशिश की कि मैं ना करूँ। एंड एक और थी, वो थी शिवरिंग की। शिवरिंग वाली मैं अपनी कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरा जो नेक्स्ट इंटरव्यू था उसमें भी था, लेकिन वो स्टार्टिंग में था, फिर मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहा था। एंड और एक और थी कि आप जैसे कैसे बैठे हो, आपकी कमर जो है वो कहते हैं लाइक बैक जो है वो एकदम स्टिफ नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स्ड होनी चाहिए। वो उनको दिख जाता है कि आपकी बैक रिलैक्स है नहीं है। वो ये आप प्रैक्टिस आप अपने घर पे ही कर सकते हो। लाइक आप जब बैठते हो तो एकदम इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे ना बैठो, आराम से बैठो। तो वो ये कुछ डिफरेंस होते हैं जो आपको खुद करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है बैठने वगैरह में। और एक थी कि जब हम इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हैं तो हम ज़्यादातर, मेरे को सबका नहीं पता, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा था, जब मेरे कोई भी क्वेश्चन हो रहा था मेरे सामने आता तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश कर रहा था। मैं बोलता था सर, आगे उसके सर लगा के आंसर अपना। तो वहाँ पे दो मैम बैठी थी, मैंने उनको सर बोल दिया। मैंने ये गलती आरआरबी पीओ में भी करी थी, लेकिन एक दो बार की थी, फिर मैं सही हो गया था। और ये जो मेन गलती है कि मैम को सर बोलना, ये बहुत बेकार चीज़ हो गई थी मेरे साथ, दोनों बार हुई। एंड ये एक मिस्टेक थी, ये हो जाती है अक्सर। जब आप कहते हैं मेन आप सर लोग से बात कर रहे हो, अचानक से एक मैम क्वेश्चन बोल रहे हो, तो आप जैसे आग सामने बोलते हैं ना मैम ऐसे करके, तो वहाँ मैम की जगह सर निकल जाता था मेरे से। ये एक मिस्टेक थी मेरी। उसके इसके अलावा मेरी कोई और मिस्टेक नहीं थी। अब मैं स्कोर बताऊं तो मेरे को स्कोर मिला था 65, जो मेरे को लग रहा है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दे दिया 65। मैं डिजर्व ही नहीं करता था 65 स्कोर। तो लाइक मेरे को लग रहा था वो कहते हैं 60-40 दे देंगे, पूरा कहते हैं फेल ही कर देंगे। मैं उन्होंने 65 दिया था, और मेरा मेरिट लिस्ट में नाम तो नहीं आया था। मेरे को 100% पता था जब मेरी लीड आई थी कि 6 मार्क्स की मेरी लीड थी खाली, कि मेरा होना तो नहीं है। मेरे को 1 तारीख को थैंक यू ही मिलेगा। सो दैट्स इट, यही मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। बाकी इंटरव्यू के एक्सपीरियंस अगर मैं जैसे कि कॉमर्स बैकग्राउंड से मैं था, तो कॉमर्स बैकग्राउंड से क्वेश्चन जो होते हैं अगर आपको चाहिए हो अगर आगे इंटरव्यू के लिए आईपीएस के लिए, तो आप बोल देना, क्योंकि मैंने एक पेपर बनाया था उसमें ही अच्छे से पूरे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन लिखे हुए थे कॉमर्स बैकग्राउंड के और नॉर्मल के भी। जो मैं देख रहा था कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस से जो जो मैं देख रहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, अक्सर पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन में एक बड़ा पन्ना था उसमें लिखा जा रहा था। जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि हेडक्वार्टर्स पूछने लग जाते हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सबके वहाँ पे हेडक्वार्टर पूछते रहते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ के कहते हैं, वो कहाँ है, इसके डायरेक्टर्स कौन है, ये सब पूछते हैं। और एक वो होता है कि आप, और जैसे कंट्री, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, जैसे कि इंडोनेशिया कहाँ पे है, एशिया में है, तो ये पूछ लेंगे वो कि इंडोनेशिया कहाँ पे है, कि अभी इंडोनेशिया कोई भी अगर बात में चल रहा है तो वो पूछ लेंगे। तो ये सब पूछते हैं वहाँ पे। तो ये सब मैंने एक पेपर में लिखा था, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाते हो तो अचानक से आपका माइंड काम नहीं करता है।
तो ये ज़रूरी होता है कि आप एक जगह लिख के उसको कहते हैं समझ जाए कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखता ही हूँ। सो दैट्स इट, यही मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट शेयर इट, just subscribe it, and thank you.